हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। इसमें हम लोग 2022 में कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, हर पेपर में आपको 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि पूछा गया है कि 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन चुने गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति रही हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, ये बात तो सभी को पता होगी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ हो जाएगा। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन था ये आपके ग्रुप डी एग्जाम जो चल रहे हैं इसमें भी पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में देखिएगा पूछा जरूर जाएगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदय उमेश ललित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है मार्च में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस हैं। तो ये 49th नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कंट्रोलर और ऑडिट जनरल यानी कैग कौन है इंडिया का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। सबकी मैंने फोटोग्राफ लगा रखी है ताकि आप लोग इजीली मेमोराइज कर सके चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन किसे चुना गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवाने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले 3 महीने के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल के रूप में नेक्स्ट 3 मंथ्स का टेन्योर किसका बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के वेणुगोपाल का 3 महीने का टेन्योर और बढ़ा दिया गया है अटॉर्नी जनरल का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स को लेकर चलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि आपसे कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये इस वीडियो हम लोग सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो वो राजीव कुमार जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा आप लोग सुनील अरोरा जरूर लगा देंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। 25th चेयरमैन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाएगा तो राजीव कुमार को आप लोग सही लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा आपसे एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये सभी को पता होगा, करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और ये पुराने भी हैं, तो ये आपको सब पता होगा। वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो ये भी सभी को आंसर पता होगा इसका, अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री हैं अपने इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता होगा, इसलिए क्वेश्चन हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो राजनाथ सिंह है, इसका भी आंसर सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, यानी कि रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया अश्विनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, इनका भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एस जयशंकर है, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो निर्मला सीतारमण है, ये सभी को आंसर इसका पता होगा। जिनको नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, जीरो से हीरो तक आप लोग को बनाएंगे। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो किरण रिजिजू हैं, जो कि आपके कौन है, लॉ और जस्टिस मिनिस्टर हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पहले, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होंगे, अब ये कौन से मिनिस्ट्री है इनके पास, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है इनके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, यानी हु इज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। करेक्ट आंसर विल बी नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी। वर्तमान में सूचना और प्रसार और खेल मंत्री कौन है। तो देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपसे पूछा जा सकता है, इन्हीं के पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी है। तो वो कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। इनकी फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी यंग हैं ये। और ये कौन है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है एसएससी के कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीसी मोदी जी हैं, जो न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो ये सेक्रेटरी जनरल आजकल एसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्पल कुमार सिंह जी। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है, यानी होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला जी हैं, जो आपके होम सेक्रेटरी हैं इंडिया के। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। तो ये इनका भी टेन्योर एक्सटेंड किया गया है, ये काफ़ी समय से अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी टीवी सोमनाथन है, जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। भारत के वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन है, यानी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजीव गूबा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हुए हैं ये 2022 में ही, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजीव गूबा जी का नाम याद रखिएगा। ये कौन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जरूर जाएगा। तो न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, जो आपके न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, यानी कि मोदी जी के। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे वालों के बच्चों के लिए, और नॉन रेलवे वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और रेलवे बोर्ड के सीईओ चेयरमैन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार एग्जाम में हाल ही में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका पीडीएफ गाइज अगर आप लोग को पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार जी हैं, जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन हैं, यानी 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। करेक्ट आंसर वीएस पथानिया हो जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तुषार मेहता जी हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है इंडिया का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजय कुमार सूद जी हैं, जो आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं इंडिया के। ये फिक्की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिक्की के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट आपसे अगर पूछ लिया जाए, फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट कौन है, काफ़ी ज़्यादा फिक्की से सवाल बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिक्की का, ऑप्शन नंबर सी संजीव मेहता हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसके, फिक्की के। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी जरूर पूछा जाएगा। तो वी अनंथा नागेश्वरन है, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया है, और आगे भी जो आप लोग एग्जाम देंगे एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, उनमें भी जरूर पूछा जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं हाल ही में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलका उपाध्याय जी बनी हैं। ये इनकी फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं, जूम करके आप लोग ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? यानी कि दूसरी बार इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, 5 साल के लिए फिर से रहेंगे ये। किसके? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन। तो ये कौन है? पहले कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सांपला हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है सेम ऐसे ही कि दूसरी बार किसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो विजय सांपला हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रियांक कानूनगो हो जाएगा। तो आप लोग नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट इससे याद रख सकते हैं, कानून रहेगा तभी तो बच्चों की प्रोटेक्शन हो सकती है, उनके अधिकारों की। तो कानूनगो से ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रियांक कानूनगो हैं जो कि बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये चेयरपर्सन चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन कौन है? करेक्ट आंसर सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है 2022 में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के चेयरपर्सन कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं, आप इनको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग ने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वरना वैसे तो अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हैं। कौन वर्तमान में बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके CEO, MD, ये सारी बहुत चीज़ें हैं, बट यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो कर लेंगे तो आप लोग को एक कॉन्फिडेंस अंदर से फील होगा कि हमारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान को चुना गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान लाल साहनी हो जाएगा। आप इनका देख सकते हैं कि इनके फेस कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी योग्यता मैटर करती है। आप कुछ भी हो, आपका वो मैटर नहीं करता है, आप किस पोस्ट पे हैं, आपका पहचान क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इनको आप लोग देख के कर सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन कौन है? भगवान लाल साहनी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण कुमार मिश्रा जी हैं जो कि आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो S किशोर जी हैं जो कि SSC के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस सोमनाथन को चुना गया है, सोमनाथ को नए इसरो के चेयरमैन के रूप में, देख सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो CVC, काफ़ी बार पूछा जाता है कि CVC के चेयरमैन कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश N पटेल जी हैं। भारत के G20 मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कोऑर्डिनेटर, G20 के कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि G20 समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है और इसके चीफ कोऑर्डिनेटर किसे चुना गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को चुना गया है। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग अमिताभ कांत लगा देंगे तो ये बच्चे गलत कर देते हैं। परमेश्वरन अय्यर हैं, इनको CEO चुना गया है नीति आयोग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर चेयरमैन की बात हो रही है नीति आयोग की, वहाँ पर CEO कौन है? यहाँ पर बात हो रही है चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन कौन हो जाएगा? चेयरमैन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुमन के बेरी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी हैं। और CEO कौन है?
देख सकते हैं सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर हैं सीईओ, और आपके चेयरमैन कौन है, सुमन के बैरी हैं। इसमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग को भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। चेयरमैन प्रेसिडेंट सीईओ और भी चीज़ें हैं, वो नीति आयोग के बारे में और भी हम लोग देखेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के चेयरमैन किसे चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देवाशीष पांडा जी हैं जिनको चुना गया है। भारत के नए सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आर्मी फील्ड में बात करेंगे। तो भारत के नए सेनाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे हैं, जिनको आर्मी चीफ स्टाफ का चीफ चुना गया है। भारत के नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं, यानी न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, सभी 2022 में नियुक्तियां हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडमिरल R हरि कुमार हैं, जो कि आपके नेवल स्टाफ ऑफ चीफ हैं इंडिया के। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं, यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। पूछा गया है कि एग्जिम बैंक के नए चेयरपर्सन और MD के रूप में किसे चुना गया है। तो एग्जिम क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है, इसके चेयरपर्सन और MD किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षा भूपेंद्र बंगरी को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो गवर्नर सबको पता होगा RBI के कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो चेयरपर्सन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सिडबी के चेयरमैन कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवा सुब्रमण्यम रमन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत के 7वें वेतन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो 7th पे कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो अशोक कुमार माथुर जी हैं, जो 7th पे कमीशन के क्या हैं, चेयरपर्सन हैं। भारत के 15वें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम होगा तो किसी न किसी शिफ्ट में तो 2-3 बार ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो 15वें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी NK सिंह है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो BSE के चेयरपर्सन कौन है, हाल ही में इनकी भी नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो SS मुंद्रा जी हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन चुने गए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोग सभी जानते हैं नाबार्ड जो है कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गांव के विकास के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। इसका कौन बना है चेयरपर्सन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद्रा रुजुलू चिंताला। ये कौन है, नाबार्ड के चेयरपर्सन है। जीवन बीमा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार है। LIC के चेयरपर्सन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो MR कुमार जी हैं, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे जो डिप्टी होते हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RK गुप्ता जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, SBI के MD कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर आलोक कुमार चौधरी जी हैं, हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो स्टेट बैंक के नए MD हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी CBDT के चेयरमैन कौन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके चेयरपर्सन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद होना चाहिए आपको। करेक्ट आंसर नितिन गुप्ता जी हैं, जो कि CBDT के चेयरपर्सन हैं। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजय लाल थेओसेन है, जो कि क्या है, डायरेक्टर जनरल SSB के हैं।
ये देख सकते हैं आप इनकी फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ट्राई का फुल फॉर्म हो जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीडी वघेला हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो डिप्टी भी पूछ सकता है आपसे, सीधा सीधा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी पूछ सकता है। तो डिप्टी कौन है? तो संजय महेंद्र जी हैं। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये जो आप जिनके हेयर नहीं है सर पे, ये हैं आपके संजय महेंद्र जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जुल्फिकार हसन। तो डायरेक्टर जनरल किसके हैं? सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तपन कुमार डेका जी हैं। इनकी आप फोटोग्राफ ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय जांच महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिनकर गुप्ता जी हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर जी हैं। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स इंडिया के डायरेक्टर जनरल। तो जितनी भी अपनी आर्मी हो गई, नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनके तो आपको डायरेक्टर जनरल जरूर पता होने चाहिए, और हमने सारे आपको बता भी दिए हैं। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, याद हो गया होगा। नहीं भी याद हुआ होगा तो एक बार आप लोग पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, एक मैंने पढ़ा दिया, एक बार और रिवाइज करेंगे तो आप लोग का कंप्लीटली चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी हिंदुस्तानियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी जी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनडीआरएफ। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसके डायरेक्टर जनरल भी पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी अतुल करवाल जी हैं, जो कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शील वर्धन सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉ के नए सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समंत कुमार गोयल जी हैं। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा रॉ के नए सेक्रेटरी जनरल, तो आप लोग समंत कुमार गोयल जी का ही नाम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन हैं? कुलदीप सिंह जी हैं, जो कि आपके सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? देखिए सीबीआई जो है क्या होती है कि एक आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। चीज़ों ये लोग रिसर्च करती हैं, निकालती हैं, खोजती हैं, तो जानती हैं। तो सुबोध से क्या होता है? बोध कराती है कोई चीज़। सीबीआई किसी चीज़ को क्राइम हो जाता है तो बोध कराती है कि ये सही है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है जो से हम लोग याद रखते हैं। हम लोग भी कैसे याद रखते हैं? छोटी छोटी ट्रिक से, वैसे पढ़ाते पढ़ाते इतना याद हो जाता है, बट कभी कभी छोटी छोटी ट्रिक से जोड़ के हम लोग अपना तैयार रखते हैं चीज़ों को। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एमए गणपति हैं। भारत
तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय अरोरा हैं आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल। भारत के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नए नियुक्त कौन किए गए हैं? तो न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीएस राजू हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा आपके। भारत के नए G20 शेरपा कौन है? तो ये भी हाल ही में ही इनकी नियुक्ति हुई है। न्यू G20 शेरपा कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत जी हैं जो नए शेरपा चुने गए हैं पीयूष गोयल जी के बाद। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिए, पूछा जरूर जाएगा क्योंकि ये पहला वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं किसकी? आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नलाथम्बी कालेसवेली। ये जो है नाम ही इतना इनका कठिन है, याद रखिएगा, तो नाम आएगा तो आप लोग जरूर कर लेंगे। अब अगला है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CMD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रंजीत राठ जी हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे जरूर पूछा जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD कौन है? तो रंजीत राठ जी हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। गेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू चेयरमैन ऑफ गेल, तो गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 आंसर सी हो जाएगा, आशीष कुमार चौहान जी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी DRDO के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत जी को चुना गया है DRDO के नए चेयरमैन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग का सेशन यहीं ख़त्म होता है। टोटल इतने क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। और भी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे जो नई नियुक्तियां हैं उनका हम लोग ने अलग वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहीं पर कवर अप हो चुकी हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत करके हम लोग आप तक वीडियो पहुँचाते हैं, तो एक मोटिवेशन आपका ज़रूर बनता है लाइक करके चैनल को। तो मिलते हैं अपनी ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।